जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया। हाँ यार, अभी मुझे तो कुछ खास कुछ अब इल्म नहीं है कि क्या रहा रिजल्ट। अभी चल रहा होगा कंपाइलेशन। मैं तो सीधे सीधे आज मैं थोड़ा सा हम पीपीटी ढूंढते रह गए आज, उसकी वजह से डिले भी हो गया। जोर लगाने में हमारा टीचर्स का क्या हाथ होता है, आप बताइए। पेरेंट्स का क्या हाथ? पेरेंट तुम्हारा पेपर देते हैं, पेरेंट्स तुम्हारा पेपर देने जाके जाते हैं कि नहीं हम बेटा हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, दो चार कैलकुलेशन हमें पकड़ा देना, हम कैलकुलेट करते रहेंगे, तुम आंसर लिख देना। ऐसा होता है? टीचर्स तुम्हारे साथ पेपर देने जाते हैं? नहीं। तो फिर टीचर्स पेरेंट्स का रोल क्या है? टीचर्स पेरेंट्स का रोल सिर्फ इतना है कि बच्चे के अंदर कम से कम इतना एक लगन या इतना एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि वो रात दिन मेहनत कर सके। यही टीचर का और पेरेंट्स का रोल। और टीचर पेरेंट्स का कोई रोल नहीं। पेरेंट्स ऐसा कोई माहौल, अब सोचिए पेरेंट बेचारे, अब ठीक है वो डिपेंड करता है यार हर आदमी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे ही ना यार कि बच्चा गर्मी में बैठा है, कम से कम एक टेबल फैन लगा दिया जाए या किसी तरह से जो है कुछ कुछ भी करके वो बेचारे कुछ ना कुछ करके करते ही हैं, आप समझ रहे हैं। तो वो ये कर सकते हैं कि यार उसका मन लगा रहे पूरे दिन पढ़ाई करने का, तो वो बेचारे कुछ माहौल के बारे में सोचते हैं कि कुछ माहौल बेहतर बना दिया जाए। टीचर क्या सोचता है? टीचर ये सोचता है कि यार बच्चे को किसी चैप्टर को इस तरह से समझाया जाए कि उसका दिल लगा रहे, कहीं उसको ये ना लगे कि लो भाई हमारी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा मामला क्या चल रहा है, तो वो बेचारा कैसे पढ़ाई करेगा। तो टीचर का रोल और पेरेंट्स का रोल सिर्फ इतना ही है यार, बच्चे को सिर्फ सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई के लिए वो किसी तरह से ऐसा माहौल और ऐसी ऐसी चीजें बताए कि बच्चा वो कर सके। तो ऐसा समझ लो बात को, तो ये बहुत सीधा है और ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। कोशिश करें। रिपीट? अच्छा, रिपीट किस चीज के? डाउट? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो वाले तो लेंगे, वो वाले डाउट लेंगे। चाय की भी बात चल रही है, हम समझ रहे हैं बच्चे बहुत ज्यादा कह रहे हैं गोट चाय पी लो, गोट चाय पी लो, तो गोट चाय पिएगा। अभी रुक जाओ जरा से, चाय आएगी तब ना पिएगा, ऐसे कैसे पी लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक बार जल्दी से डाउट निपटाते हैं और फिर उसके बाद आज चीजों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत मजेदार चीजें चल रही हैं। सर मैंने भी इजी नोट्स ले लिया, बहुत बढ़िया। सर कभी कभी एक सब्जेक्ट की होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा ही है सब। अब तुम, अरे भाई नहीं हो रहा तो फिर करते रहो ना यार। नहीं हो रहा मतलब सर कोई बात नहीं, अगले दिन शुरू करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। जितना कर सकते हैं उतना ही तो करेंगे ना। तो जितना कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि वही है मैक्सिमम तुम्हारा, तो बस उतना ही करते रहो बस। इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि सर ये एक होमवर्क नहीं कर पा रहे तो हमें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं सर, तो एक काम करते हैं छोड़ देते हैं। ये तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हो रहा है नहीं हो रहा है ये तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करते रहना है, करते रहना है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा गुंजाइश और है, तो आप उस गुंजाइश को भी पूरा करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी 1 घंटा और पढ़ सकते हैं, 2 घंटे और पढ़ सकते हैं, तो आप उसको भी कोशिश करें, क्योंकि फिर हो सकता है पूरा होने लगे। और अगर तब भी पूरा नहीं होता है तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, खूब करते रहो, करते रहो, करते रहो, देखा जाए। ठीक है ना। सर मेरी 40% है, लेकिन अभी पूरा टाइम पढ़ने की कोशिश करता हूं और लगभग पढ़ता भी हूं, लेकिन 3 सब्जेक्ट में से 2 ही सब्जेक्ट को मैनेज कर पाता हूं। थॉर्फिन हो जाएगा भाई। सर चाय आ जाता तो बढ़िया रहता। हाँ चाय आ जाता तो बात तो सही है यार, बढ़िया तो रहता। सर मैं संडे को बाकी दिनों के अलावा कम पढ़ पाता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, अच्छे सवालों के सोल्यूशन दे दीजिए प्लीज, रिडॉक्स और सोल्यूशन। हाँ सही है फैजान, मैं भूल गया रिडॉक्स के लिए, मैं कर दूंगा ये काम। सर गो टेम्पलेट प्लीज। सर लगता है गुरुजी कल इजी नोट्स से चैप्टर 65 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आउट ऑफ 100 से। बहुत बढ़िया सर, मेरी रैंक दिलवा दो बस, वरना मैं रो दूंगा, वरना नहीं कुछ नहीं होगा, सब सही अच्छा होगा।